तो इसमें हमने पढ़ा दिस डॉक्यूमेंट डिड नॉट जस्ट द एम्बिट ऑफ ओवरनाइट, कि ये जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं इनकी उत्पत्ति कोई रातों रात नहीं हो गई है कि रात को बन के तैयार हुए सुबह हमने पढ़ लिया, ऐसा नहीं था। दे आर बिल्ड अपॉन द आइडिया एंड प्रिंसिपल डिबेट ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, अरस्तु, इन सब के समय में एक डिबेट की गई थी और डिबेट के द्वारा ही इन्हें हमारे प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ में रखा गया। तो ऐसे कहते हैं कि स्टार्टिंग जो थी रातों रात नहीं हुई है, बल्कि इनको बनाया गया है, जिसमें अरस्तु, कौटिल्य से लेकर ज्यों जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर तक इसमें डिबेट होता रहा और डिबेट के बाद में ही इसको डिस्कस करने के बाद में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। और इससे भी पहले कहते हैं कि ईसा पूर्व जब हमारे प्लेटो और अरस्तु थे, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिबेट किया या डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी अच्छी है या डेमोक्रेसी से बेटर मोनार्च है। तो बहुत अधिक समय से, और आज जो आधुनिक काल है, जो मॉडर्न समय है, इससे भी पहले रूसो ने ये सिद्ध किया था कि इंडिपेंडेंट की फ्रीडम जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि इन्होंने ये कहा था कि रूसो एंड फर्स्ट द आर्ग्यूमेंट एंड फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन काइंड, कि ह्यूमन काइंड के लिए इस आर्ग्यूमेंट में फ्रीडम का होना और फंडामेंटल राइट का होना बहुत ही ज़रूरी बताया गया। कार्ल मार्क्स आर्ग्यू द इक्वलिटी वाज अ क्रूशियल फॉर एज फ्रीडम। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इक्वलिटी के लिए, कि इक्वलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फ्रीडम हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही महात्मा गांधी के लिए कह रहे हैं कि महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ यूनियस फ्रीडम फ्रॉम और स्वराज्य इन द बुक हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में स्वराज के बारे में लिखा है, ठीक है, उसमें डिस्कस किया है, उसके बारे में लिखा है। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्गीस आर्ग्यू दैट द शेड्यूल कास्ट मस्ट बी considered a minority and as such must receive special protection। अब देखो, ये भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि माइनॉरिटी या अनुसूचित जाति के लिए, जो कि शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए भी विशेष आरक्षण मिलना चाहिए, यानी इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इनको रिजर्व करना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। दिस आइडिया फाइंड देयर प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इनके जो विचार थे, इनको इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा प्रेम्बल है, प्रेम्बल बोलते हैं प्रस्तावना, जो स्टार्टिंग होती है, वहाँ पर इनके विचारों को रखा गया। कौन से? फ्रीडम और इक्वलिटी के, कि फ्रीडम और इक्वलिटी को वहाँ पे रखना चाहिए। द चैप्टर ऑन राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी इन एनी फ्रॉम महात्मा गांधी प्रिंसिपल फाइंड इन प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब क्या कहते हैं ये, इनके विचार से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रेम्बल है उसमें इक्वलिटी और फ्रीडम को तो रखा ही गया है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर राइट वाला हिस्सा है, तो उस चैप्टर के अंदर जो हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी, उसका निषेध किया गया है या उसको अबलिश किया गया है कि इसको ये नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनको भी शामिल किया गया है।